Hello there to everyone. My name is Nitoj Nathan and welcome to my channel Accelerams Just Box, जहाँ पे हम कुछ खास डब्बे अनबॉक्स करते हैं। वैसे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बारे में, जो कि काफ़ी सालों से चली आ रही है। Run. आपको क्या लगा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होने वाली है? वेल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटेल एंड AMD की लड़ाई के बारे में। जैसे कि हम जानते ही हैं कि AMD और इंटेल के बीच में काफ़ी सालों से कंपटीशन चला आ रहा है। एज वी ऑल नो कि इंटेल गॉड हुआ करता था, बट इस वक्त AMD चल रहा है। अगर मैं AMD की बात करूँ तो AMD इस वक्त गॉड लेवल की रीच कर चुका है एंड इस वक्त प्रोसेस की लाइनअप में सबसे पीक पे इस वक्त AMD ही चल रहा है। वैसे इंटेल और AMD दोनों ही US की ब्रांड्स हैं। अगर मैं AMD की बात करूँ तो AMD इस वक्त 5 नैनोमीटर्स पे जा चुका है एंड इसके जो भी नेक्स्ट सीरीज़ के प्रोसेस होंगे वो सारे 5 नैनोमीटर पे ही बेस्ड होंगे। वहीं अगर मैं इंटेल की बात करूँ तो इंटेल के इस वक्त मार्केट में सिर्फ 14 नैनोमीटर्स के ही प्रोसेस अवेलेबल हैं और उनका फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं आया था। वेल अभी रिसेंटली ही न्यूज़ रिलीज़ हुई है। वेल इस न्यूज़ की बात करूँ तो सुनने में आ रहा है कि शायद इंटेल 5 नैनोमीटर्स पे भी काम करेगा एंड शायद 3 नैनोमीटर्स पे भी काम करेगा। वेल आपने सही सुना है, इस वक्त शायद इंटेल के चांसेस हैं कि वो 3 नैनोमीटर्स के प्रोसेस भी निकालेंगे। वेल जैसा कि अभी हमको सुनने में आया था कि इंटेल ने अपने CEO को स्विच किया है। एज वी ऑल नो कि बॉब स्वान जो पिछले CEO रहे हैं उनको इस वक्त चेंज कर दिया गया है एंड अब जो नए CEO होने वाले इंटेल के वो होंगे पैट गैल्सिंगर। वेल अगर मैं पैट गैल्सिंगर की बात करूँ तो इनका खुद का 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है इंटेल के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इनकी मास्टर्स एंड बैचलर्स डिग्री दोनों ही आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो रखी है एंड इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड रहा है। ऑलरेडी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है इनका इंटेल के साथ ही साथ इनका जो VMware के साथ परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने उस ब्रांड को 10.8 बिलियंस का प्रॉफिट कराया था। साथ ही साथ जो ओरिजिनल 80,486 प्रोसेसर्स रहे हैं वो इन्होंने ही बनाया था। वेल अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे हैं। साथ ही साथ इनका इंटेल के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी रहा है। सो वी जस्ट होप कि इस बार शायद ये इंटेल के दिन बदलेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ बॉब स्वान की तो उनके रहते इंटेल को काफ़ी ज़्यादा कुछ झेलना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा उनका स्ट्रगल पीरियड रहा है ये। एंड इस बीच उन लोगों ने डेफिनेटली 14 नैनोमीटर्स के नीचे कोई प्रोसेसर निकाला ही नहीं है। सो लेट्स जस्ट होप कि अब शायद इंटेल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। वेल वी ऑल नो कि इस वक्त इंटेल अपनी गॉड लेवल की रीच से जा चुका है। इस वक्त AMD गॉड है इस वक्त प्रोसेस की लाइनअप में। सो वी जस्ट होप कि कुछ बेटर होगा। एंड पैट गैल्सिंगर की मैं बात करूँ तो ये Feb 15 को अपनी तखत ले लेंगे इंटेल में एंड वो बन जाएंगे CEO इंटेल के। वेल अगर मैं आगे बात करूँ तो इंटेल के इस वक्त प्लान्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस वक्त सुनने में आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़े प्लान्स हैं। वेल अगर मैं इन प्लान्स की बात करूँ तो ये प्लान्स कुछ इस तरह के हैं कि इंटेल शायद अपने 5 नैनोमीटर्स पे काम करने वाला है प्रोसेस के। साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि शायद अब वो 3 नैनोमीटर्स के प्रोसेस भी निकालेगा। वेल अगर मैं 5 नैनोमीटर्स के प्रोसेस की बात करूँ तो इनका सबसे पहला प्रोसेसर जो होगा वो होगा i3 5 नैनोमीटर पर बेस्ड आपका प्रोसेसर होने वाला है, जो कि आपका नेक्स्ट हाफ में रिलीज़ हो जाएगा। बेसिकली जुलाई टू डेक के बीच में ही कहीं आपका ये प्रोसेसर रिलीज़ होने वाला है। वेल इस प्रोसेसर की बात करूँ तो 5 नैनोमीटर पर बेस्ड होगा एंड डेफिनेटली एक लो एंड प्रोसेसर होगा। जैसे कि हमको पता है कि i3 एक लो एंड प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर आपका एक लो एंड प्रोसेसर होगा एंड ये इंटेल का सबसे पहला प्रोसेसर होगा जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड होगा। वेल अब इसके बाद आपके सबके मन में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि आखिर इंटेल अचानक से इतनी जो 14 नैनोमीटर से नीचे आ नहीं रहा था वो अचानक से 5 नैनोमीटर एंड 3 नैनोमीटर की बातें क्यों कर रहा है। वेल अगर मैं आपको आगे बताऊं तो आगे ये सब खबरें इसलिए सुनने में आ रही बिकॉज इंटेल इस वक्त TSMC के साथ कोलैब करने वाला है। अगर मैं इस ब्रांड की बात करूँ तो इस ब्रांड का फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो TSMC के साथ इंटेल अब कोलैब करेगा एंड डेफिनेटली ये दोनों मिल के काम करेंगे। एंड अगर मैं सीधे सीधा कहूँ तो इंटेल के लिए अब TSMC ही प्रोसेसर बनाएगा एंड जो पहला होगा उसका प्रोसेसर वो होगा i3 5 नैनोमीटर बेस्ड एक प्रोसेसर, जो कि एक लो एंड प्रोसेसर होगा एंड डेफिनेटली 5 नैनोमीटर पे बेस्ड होगा। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा एंड लो पावर पे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि एप्पल ने भी इंटेल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि एप्पल ने भी अपने खुद के प्रोसेस बनाना शुरू कर दिया जो कि ARM आर्किटेक्चर पे होते हैं। तो बेसिकली वो प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा लो वोल्टेज में काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो कि बेसिकली लैपटॉप एंड मोबाइल्स के लिए बनाए जाते हैं। वेल इस ARM आर्किटेक्चर प्रोसेसर की बात करूँ तो इसका कई जगहों पर इंटेल i9 को भी बीट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। वेल अगर मैं बात करूँ तो ARM आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर्स काफ़ी ज़्यादा लो वोल्टेज लेते हैं एंड अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं इतने ही वोल्टेज में। तो बेसिकली जितने भी आपके बैटरी ऑपरेटिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ये सारे प्रोसेस लगते हैं। वेल अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो इंटेल के जो प्लान्स आगे के हैं वो बहुत ज़्यादा ही तगड़े लग रहे हैं सुनने में। अगर मैं बात करूं तो इंटेल शायद अपने 2022 तक अपने हाई एंड मिड रेंज प्रोसेस पर भी काम करना शुरू कर देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। एंड अगर मैं इन हाई एंड प्रोसेस की बात करूँ तो आप लिटरली वो सारे प्रोसेस शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हाई एंड प्रोसेस होंगे वो शायद 3 नैनोमीटर पर भी बेस्ड हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि
TSMC का ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के साथ। तो वी जस्ट होप कि शायद इस बारी इंटेल भी अपने कुछ नए प्रोसेस निकालेगा जो कि TSMC उसके लिए बनाएगा, एंड वो सारे आपके 3 नैनोमीटर्स पे भी बेस्ड हो सकते हैं। सो माइट भी ये एक टफ कंपटीशन अब बनने वाला है AMD के लिए, जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा ईजी कंपटीशन चल रहा था। जैसे कि हम जानते थे कि AMD काफ़ी ईजिली रीच कर रहा था पीक, बिकॉज उसके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छा उसके पास प्लान था, जिसकी वजह से वो पीक रीच करता जा रहा था। एंड इस वक्त गॉड वही चल रहा है। एज वी ऑल नो कि जो राइजन के 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं, जैसे कि आपके 5800 हो गए, 5900 हो गए, 5950X हो गए। सो वो सारे जो प्रोसेसर्स हैं राइजन के, वो सारे काफ़ी तगड़े प्रोसेसर हैं। एंड इस वक्त अगर मेरे पास बात करूँ तो मेरे पास भी खुद एक 5950X प्रोसेसर है, राइजन 9 5950X। तो इस प्रोसेसर की अगर बात करूँ तो ये वर्ल्ड पे 4th लेवल पे आता है सीनी बेंच के अकॉर्डिंग। ये वर्ल्ड पे इस वक्त इसकी 4th रैंकिंग बनी हुई है। एंड और इसको जिन प्रोसेसर्स ने बीट किया वो सारे थ्रेड रिपर्स ही हैं, जो कि 1.5 लाख, 2.5 लाख एंड 3.5 लाख के प्रोसेसर्स हैं। वेल इस प्रोसेसर की बात करूँ तो ये प्रोसेसर आपको 70,000, जो कि मैक्सिमम इस वक्त 80,000 तक जा रहा है। इवन इंटेल का जो 1.5 लाख का प्रोसेसर था, जो कि था i9 9980XE, उसको भी इस प्रोसेसर ने बीट किया है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट नहीं था। वेल जो कि 5950X है राइजन का, वो 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जिसमें आपको 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स मिल जाते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है, जो कि जिसकी TDP आपकी जाती है मैक्स 105 वॉट्स पे। वेल अगर मैं इस प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा प्रोसेसर रहता है, एंड ये इंटेल को काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कॉम्पिटिशन देता है। तो लेट्स जस्ट होप कि इस बार TSMC के साथ मिलके इंटेल कुछ तगड़े प्रोसेसर पे काम कर रहा है फाइनली। एंड वी जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर तक एटलीस्ट एक तगड़ा प्रोसेसर इंटेल की तरफ से भी लॉन्च हो, जो कि AMD के साथ कम्पीट करने के केपेबल हो। वेल जैसे कि सुनने में लग रहा है हमको कि ये 3 नैनोमीटर्स पे भी काम करेंगे। सो काफ़ी ज़्यादा वो पावर एफिशिएंट होंगे वो सारे प्रोसेसर्स, एंड वो उस छोटी सी जगह में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर इंस्टॉल कर पाएंगे। दैट्स एंड ओनली वाई वो प्रोसेसर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। माइट भी अगर AMD ने कुछ ज़्यादा ध्यान अच्छे से नहीं दिया तो माइट भी वो AMD को भी बीट कर दें। वेल इस वक्त बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ जस्ट एक्सपेक्टेड, तो जो भी होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा। बट इस वक्त तो सुनने में आ रहा है कि अब शायद इंटेल AMD को कुछ तगड़े कॉम्पिटिशन्स देगा। वेल वही जो एल्डर लेक सीरीज़ है इंटेल की अब जो लॉन्च होंगी, जो कि बेसिकली 100% नेक्स्ट हाफ में लॉन्च हो जाएंगी। अगर मैं उन सीरीज़ की बात करूँ तो वो 10 नैनोमीटर पे बेस्ड होने वाले हैं, और वो आखिरी इंटेल के सेल्फ मेड प्रोसेसर्स होंगे, जो कि कम्प्लीटली इंटेल ने बनाए होंगे। इसके बाद इंटेल के जो भी प्रोसेसर्स होंगे या जो भी आपके नॉन CPU प्रोडक्ट्स होंगे, वो सारे आपके TSMC से कोलैब होने के बाद बनने वाले हैं। वेल अगर मैं इंटेल की ही बात करूँ तो इस वक्त अभी से ही अगर ट्रेंड फोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त ऑलरेडी इंटेल आउटसोर्सिंग कर रहा है 15 to 20% ऑफ इट्स नॉन CPU प्रोडक्ट्स, जो कि वो कर रहा है TSMC एंड UMC से मिलके। वेल अगर मैं इन दोनों ब्रांड्स की बात करूँ तो ये ब्रांड्स मिलके इस वक्त इंटेल के लिए काम कर रहे हैं। ये दोनों ब्रांड्स ही इन्वॉल्व होने वाले हैं इंटेल के आगे के हर प्रोजेक्ट में, जो भी नया प्रोसेसर होगा, जो भी नया नॉन CPU प्रोडक्ट होगा, जो भी इक्विपमेंट होंगे आपके इंटेल की तरफ से आने वाले। वेल जो इंटेल के GPU के आने की बात हो रही थी, वो भी इन दोनों ब्रांड्स मिलके ही इंटेल के साथ मिलके ही बनाने वाले हैं। वेल अगर मैं आगे एल्डर एक सीरीज़ की बात करूँ तो एक 10 नैनोमीटर पर बेस्ड प्रोसेसर होने वाला है। वेल अगर मैं इस प्रोसेसर की बात करूँ तो ये डेफिनेटली AMD को तो बीट नहीं कर पाएगा, बट एक अच्छा प्रोसेसर होने वाला है, जो कि नेक्स्ट हाफ में लॉन्च होगा। एंड इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट सी होगी। ये थोड़ा पावर एफिशिएंट होगा 14 नैनोमीटर प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग, बट लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। वेल अगर मैं इंटेल के शेयर्स की बात करूँ तो इस न्यूज़ के आने के बाद इंटेल के शेयर्स ऑलरेडी 8% से राइज कर चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ VMware के शेयर्स की, जो कि बेसिकली पैट गैल्सिंगर की पिछली कंपनी है, उसके शेयर्स 8% से ही ड्रॉप हुए हैं। पहले काफ़ी एक अलग बात हो जाती है। एंड वी जस्ट एक्सपेक्ट कि शायद अब इंटेल के दिन बदलेंगे, एंड आफ्टर ऑल पैट गैल्सिंगर शायद इंटेल के दिन बदलेंगे। एंड वी जस्ट विश कि इस बार इंटेल कुछ तगड़े प्रोसेस निकालेगा, जो कि डेफिनेटली AMD कंपटीशन में खड़े हो सकेंगे। वेल सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। हैव अ गुड डे। पीस आउट। थैंक यू।